नमस्कार। आज का पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। इन कांडों को हम अध्याय भी कह सकते हैं, सर्ग भी कह सकते हैं। यानी उसमें 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा है लंका कांड, सातवां है उत्तर कांड। बाल कांड में राम के बालपन से लेकर विवाह तक का वर्णन है। उसी बाल कांड से लिया गया यह महत्वपूर्ण अंश है। पाठ का प्रसंग पहले देख लें, जो कि इस प्रकार है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी राजा महाराजा पधारे, साथ ही विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर के पधारे। सीता स्वयंवर के संबंध में राजा जनक ने एक धनुष रखी थी शर्त के रूप में, और शर्त यह रखी थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेंगी, यानी सीता के लिए उत्तम वर वही होगा। एक एक करके सभी राजा आगे आए, उन्होंने अपना भाग्य आजमाया। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी, कोई राजा उस धनुष को हिला भी न पाया। श्री राम गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर आगे बढ़े और शर्त के अनुसार प्रत्यंचा चढ़ाने चले। प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही धनुष भंग हो गया और उसकी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। शिव जी के परम भक्त परशुराम जी समझ गए कि उनके आराध्य शिव का धनुष भंग हो चुका है। तत्काल परशुराम अपने रौद्र रूप में वहां पधारे, स्वयंवर स्थल पर पधारे और शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष यानी बहुत तेज क्रोध प्रकट करने लगे। यहाँ महाकवि तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण यानी क्रोधपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। इस अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र और राजा जनक की सभा में उपस्थिति व जनक द्वारा सीता स्वयंवर की जानकारी देने और विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय करवाने का वर्णन है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह अंश शुद्ध साहित्यिक भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद शैली अपनाई गई है। भाषा सरल, सहज व मधुर है। अलंकारों का यथोचित प्रयोग है। अगर हम देखें तो पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। तुलसीदास जी का शब्द चयन भी अवसर के अनुकूल है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भली प्रकार व्यक्त कर रहा है। कवि परिचय इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। इस प्रकार सन 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। पंक्तियां इस प्रकार हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला।
पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाई चितवई हित जानी, सो जाने जनु आए खुटानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देख भले जोटा। राम ही चिते रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीरा। पूछत जानि अजान जिमि, व्याप्यो कोप शरीरा। पंक्ति इस प्रकार है कि देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। भृगुपति भृगुवंश में सर्वश्रेष्ठ परशुराम, वेशभूषा, कराला यानी भयानक, सकल सभी, और विकल माने व्याकुल, और भुआला माने राजा। जब परशुराम सभा में पधारते हैं, उनका रूप अत्यंत विकराल होता है, यानी उनका रूप व मुद्रा अत्यंत डरावनी होती है, जिसे देखकर सभी राजा अत्यंत व्याकुल हो उठे और उनके सम्मान में सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। समेत माने सहित, निज माने अपना, नामा यानी नाम, दंड प्रणामा यानी दंडवत प्रणाम। वहां पर जो सभी राजा उपस्थित थे, वे अपने पिता के नाम के साथ साथ अपना नाम जोड़कर परशुराम जी को अपना परिचय देते हुए उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय सभी राजाओं के मन में यही चल रहा था कि वो कहीं परशुराम जी के क्रोध का शिकार न हो जाएं। अगली पंक्ति है कि जय सुभाए चितवही हितु जानी, सो जाने जनु आए खुटानी। जय माने जो भी जिसे भी चितवही देखते हैं, हितु जानी यानी हित के भाव से, यानी परशुराम जी जिसे हित के भाव से भी देखते हैं, सो जाने जनु आए खुटानी। सो माने वही, जाने माने समझता है, जनु मानो मानो, आई माने आयु यानी उम्र, खुटानी माने समाप्त होना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राजा वहां उपस्थित थे, सभी डरे हुए थे। परशुराम चूंकि क्रोधी ऋषि थे और इस समय वे अपने रौद्र रूप में थे, परिणाम स्वरूप यदि वे किसी भी राजा को अच्छे भाव से भी देखते, तो भी वह अंतर मन से कांप उठता कि मानो अब मौत एकदम करीब है। अगली पंक्ति है कि जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। राजा जनक परशुराम के समक्ष आए और नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और सीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करने को कहा। और जब सीता जी ने उन्हें प्रणाम किया तो परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। सीता जी को जब परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सभी सखियां मन ही मन प्रसन्न हो गईं, क्योंकि परशुराम जी का रूप तो अत्यंत भयानक था, वे क्रोध में थे, लेकिन सीता जी पर उन्होंने क्रोध न दिखाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसे देखकर सभी सखियां प्रसन्न हो गईं और निज समाज ले गईं सयानी, यानी सभी सखियां तत्काल प्रभाव से उन्हें वहां से हटाकर अपने सखी समाज के बीच ले गईं। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर सभा में आए थे। वे भी परशुराम से मिले और तत्पश्चात उन्होंने राम और लक्ष्मण से परशुराम को प्रणाम करने को कहा। तो राम और लक्ष्मण ने परशुराम के कमलवत यानी कमल के समान चरणों को स्पर्श किया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देखी भल जोटा। ढोटा माने बेटा या पुत्र, असीस यानी आशीर्वाद, और जोटा माने जोड़ी। विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, ये राम और लक्ष्मण हैं, जो कि अवध नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण की उस सुंदर जोड़ी को देखी भल जोटा, जोटा यानी जोड़ी, राम लक्ष्मण की उस सुंदर जोड़ी
को देखकर परशुराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राम के रूप और सौंदर्य को परशुराम जी लगातार निहारे जा रहे थे। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। और राम के उस रूप को परशुराम लगातार निहारे जा रहे हैं। वे नजरें हटाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि राम का रूप तो अपार है, जिसे परशुराम अनिमेष यानी लगातार निहारे जा रहे हैं। और श्री राम की सुंदरता के समक्ष कामदेव जो कि सौंदर्य के देवता हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के सौंदर्य के समक्ष उनका सौंदर्य भी मानो फीका पड़ रहा था। बहुर बिलोक विदेह संग कहौ का अति भीरा। पुनः अपनी क्रोधावस्था में आकर के परशुराम कहते हैं, राजा जनक से पूछते हैं कि कहौ काह अति भीरा, आखिर इस सभा में इतनी भीड़ क्यों है? इतने राजा महाराजा किस उद्देश्य से आए हैं? पूछत जान या जान जिमि व्यापु कोप शरीरा। परशुराम जी राजा जनक से पूछते हैं कि यह भीड़ क्यों लगी है, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि भीड़ क्यों लगी है, तब भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय जब वो पूछ रहे हैं, उनका पूरा शरीर क्रोध से तमतमाया हुआ है। व्यापक कोप शरीर है, यानी पूरा शरीर क्रोध से तमतमाया हुआ है। और उस रूप को देखकर राजा जनक और भयभीत हो गए। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। कारण यानी कारण, महीप माने राजा। सभी राजा वहां जिस हेतु एकत्रित हुए थे, राजा जनक ने सारा समाचार परशुराम जी को कह सुनाया। सुनत बचन फिर अनत निहारे। परशुराम ने जनक के वचनों को सुना, राजा जनक के द्वारा कहे गए वचनों को सुना, फिर दूसरी तरफ देखने लगे। तो क्या देखते हैं? देखे चाप खंड मही डारे। तो उन्होंने देखा कि धनुष के टुकड़े धरती पर पड़े हुए हैं। जब राजा जनक द्वारा सुनाए गए समाचार को सुनने के पश्चात परशुराम की नजर उस धनुष पर पड़ी, तो टुकड़ों में बटी हुई उसे देखा उन्होंने। अतिरे से बोले वचन कठोरा। तो परशुराम ने अत्यधिक क्रोधित होते हुए कटु वचनों का प्रयोग किया और बोले, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। कि हे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने भंग किया? कहते हैं कि उस समय परशुराम अपने रौद्र रूप में थे और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू। कि हे मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, बेग माने जल्दी से, तुरंत। बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू। कि हे मूर्ख, मुझे जल्दी दिखाओ कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, नहीं तो आज उलटहूं मही जह लही तब राजू। उल्टा माने उलट पलट कर देना, मही माने धरती, तव माने तुम्हारी, राजू माने राज्य। वे कहते हैं कि मैं इस धरती को वहां तक उलट पुलट कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, जहां तक तुम्हारा राज्य है, यानी इसे मैं पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा। नहीं तो बताओ कि इस धनुष को किसने तोड़ा है? अगली पंक्ति है कि अति डर उतर देत नृप नाही। उतर यानी उत्तर, नृप माने राजा जनक को कहा गया है वहां पर। राजा जनक मारे डर के उत्तर नहीं दे रहे हैं। कुटिल भूप हर्षे मन माही। तो सभा में उपस्थित जितने ईर्ष्यालु राजा थे, जो कि राजा जनक से चिढ़ते थे, वे मन ही मन प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि रघुवंशी अब तो परशुराम के आगे झुकेंगे ही। परशुराम के क्रोध भरे वचनों को सुन करके सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। जब राजा जनक को निरुत्तर देखा, तो सभी देवतागण, मुनिगण, नगर के नर नारी अचंभित हो गए और सोचे सकल त्रासुर भारी। सकल माने सभी के मन में, त्रास माने भय, उर माने हृदय, यानी सभी सोच में पड़ गए और सबके मन में यह डर बैठ गया कि अब क्या होगा। यदि परशुराम को पता चल गया कि धनुष राम ने भंग किया है, तो उन्हें मार देंगे। अभी अभी विवाह बंधन में बंधे हैं,
सब बनी हुई बात मानो बिगड़ जाएगी। अगली पंक्ति है कि मन पछतात सिय महतारी। पछतात माने पछताना, सिय माने सीता, महतारी माने माँ। सीता की माँ सुनैना मन ही मन पछताने लगी कि अब क्या परिणाम होगा। विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, यानी उन्हें लगा कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। अभी अभी तो विवाह हुआ है, सब कुछ सकुशल संपन्न हो गया, लेकिन भाग्य ने लग रहा है कि बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता। जब सीता जी ने भृगुपति अर्थात परशुराम के स्वभाव यानी स्वभाव के बारे में जाना, तो अरध निमेष कल्प संबीता। निमेष माने क्षण, अरध माने आधा, कल्प माने एक लंबे समय का सूचक है ये, बीता माने बीतना। यानी जब सीता जी ने परशुराम जी के स्वभाव के बारे में सुना, तो उनका वो चिंतित हो गई और एक एक पल, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक एक पल उन्हें युगों सा प्रतीत हो रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि एक एक पल बिताए नहीं बीत रहा था। सभे बिलों के लोग सब जान जान की भीड़। राम ने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, सीता जी भी डरी हुई हैं, तो हृदय न हर्ष विषाद कुछ बोले श्री रघुबीर। तो सुख व दुख से परे रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़े और परशुराम के समक्ष जाकर के बोले कि नाथ संबुधन भंजे निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। अपनी विनम्रता, अपनी शालीनता का परिचय देते हुए श्री रामचंद्र जी ने परशुराम का सामना करते हुए कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला, भंजनिहारा माने भंग करने वाला, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा। आइए सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही कि हे मुनिवर, आयुष माने आज्ञा देना। तो रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, जो आज्ञा देना हो मुझे दीजिए। इतना सुनते ही क्रोधी ऋषि, सुन रिसाई बोले मुनि कोही, क्रोधी ऋषि परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक माने दास या सेवा करने वाला, सेवकाई माने सेवा का कार्य, अरि माने शत्रु, लड़ाई यानी युद्ध। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करने करी करिए लड़ाई। परशुराम जी ने कहा हे राम सुनो, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी कर करिए लड़ाई। लेकिन जो शत्रुतापूर्ण कार्य करता है उससे युद्ध ही किया जाता है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा। पुनः राम को धमकाते हुए परशुराम जी कहते हैं हे राम सुनो, जेही जिसने शिव धनु यानी शिव धनुष तोरा माने तोड़ा, जिसने इस शिव धनुष को भंग किया है, सहस बाहु समसोरित मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक पौराणिक पात्र है जिसका वध परशुराम जी ने किया था। अगली पंक्ति है कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई सब राजा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, बिलगाओ माने अलग होना, बिहाय माने छोड़ना, समाजा माने समाज, यानी राजाओं की सभा से परशुराम जी ने कहा कि जिसने शिव धनुष को भंग किया है वह इस राजाओं की सभा को छोड़ करके यहाँ से अलग हो जाए। नत मारे जई ही सब राजा, नहीं तो उसी एक के चक्कर में मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, वहीं पर लक्ष्मण भी थे। राम और परशुराम के संवाद को लक्ष्मण भी सुन रहे थे। तो सुन मुनिवर के वचनों को सुनकर लक्ष्मण व्यंगात्मक हंसी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब बोले बोले परसु धरे हो माने, और बीच में वे राम और परशुराम के बीच में बोल पड़े, जो कि परशुराम को अपना सबसे बड़ा अपमान लगा। बहुधनु ही तोरी लड़काई, अभी लक्ष्मण ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, बहुधनु ही तोरी लड़काई, यानी बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, कबहू न सृज कीन गोसाई, आपने कभी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया मुनिवर। यही धनु पर ममता के हेतु
उस धनुष की तरफ संकेत करते हुए, मानो सामान्य धनुष की बात कर रहे हैं, उस तरफ संकेत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, यही धनु पर, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाई का भृगुकुल केतु। फिर से परशुराम जी ने जब सुना तो उनका क्रोध फिर पराकाष्ठा को पहुंच गया। भृगुकुल केतु यानी भृगु वंश में सर्वश्रेष्ठ अर्थात परशुराम। अगला दोहा है कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी ने कहा कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में है, समय ने तेरी मति को फेर दिया है, इसलिए तू सोच संभाल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, खेल खेल में जो तुमने धनुष तोड़े, त्रिपुरारि माने शिव, शिव का पर्यायवाची है। तो परशुराम जी कहते हैं जो तुमने खेल खेल में धनुष तोड़े, वो शिव जी के धनुष के समान विशेष था? नहीं, वह विशेष नहीं था। विदित सकल संसार, यह पूरा संसार जानता है। इस प्रकार यहीं पर पाठ समाप्त हुआ। आशा है आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।